तो मार्वल का एक और एनिमेटेड प्रोजेक्ट मार्वल ज़ॉम्बीज आ चुका है, जो कि व्हाट इफ के एक एपिसोड का कंटिन्यूएशन है, जिस यूनिवर्स में सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, इवन अपने ओजी अवेंजर्स भी। सिर्फ 2 ही अवेंजर्स हैं जो इस चीज़ को सर्वाइव कर पाए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में जिंदा हैं, जिसमें से सबसे पहले तो आती है अपनी मिस मार्वल, जो कि शो की मेन कैरेक्टर भी है। उसके अलावा शेंग-ची, केटी एंड वेनवू का जो बॉडीगार्ड था उसने भी सर्वाइव किया है। उसी के साथ इसमें ब्लेड भी है जो बहुत ज़्यादा कूल है पूरे शो में। वहीं पर हमने पिछले व्हाट इफ के एपिसोड में स्पाइडरमैन एंड एंटमैन को देखा था, उन्होंने भी सर्वाइव किया है। बस यहाँ पर एंटमैन का सिर्फ सर है जो क्लॉक ऑफ लेविटेशन की मदद से उड़ रहा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे सर्वाइवर्स बचे हैं, जहाँ पर इन सब के अगेंस्ट खड़ी है वांडा, जो कि शो की मेन विलन है, जिसको पूरे शो में क्वीन ऑफ डेड कहा जा रहा है। और अब इन सारे सर्वाइवर्स को किसी तरह से इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का क्योर निकालना है और वांडा से फाइट करनी है, और यही मोटी मोटी कहानी है पूरे शो की। एंड इसके अलावा शो में क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब पर एक एक करके बात करते हैं। एंड डोंट वरी, वीडियो में कोई ऐसे मेजर स्पॉयलर्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव्स की बात करें तो इस शो में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई है। लाइक यहाँ पर किसी के पास भी प्लॉट आर्मर नहीं है, कोई कभी भी कैसे भी कहीं पे भी मर सकता है। लाइक बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं और कब मर जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लाइक स्टार्टिंग से तुम्हें जो भी कैरेक्टर पसंद आएगा उसके साथ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा आगे। और कैरेक्टर्स को इतना जल्दी मार देने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी शो में, पर वही चीज़ शो में बैकफायर भी कर गई, क्योंकि इससे डेथ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। लाइक किसी कैरेक्टर की डेथ में तुम्हें इतनी ग्रेविटी फील नहीं होगी। बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे और वो तुम्हें नोटिस भी नहीं होंगे, और इसलिए उनकी डेथ इतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगती, क्योंकि एक तो एपिसोड्स की लेंथ भी बहुत कम थी, बस आधे घंटे के एपिसोड थे, जिसकी वजह से इतने सारे कैरेक्टर्स को सेटअप करना एंड उनको इतनी जल्दी मार देना बहुत लेस इम्पैक्टफुल था। पर वहीं पर शो में एक कैरेक्टर था जो इस शो की हाईलाइट था, एंड वो था ब्लेड नाइट, जो कि एक तरह से मून नाइट एंड ब्लेड का मिक्स था, जिसमें इस यूनिवर्स में मून नाइट के मरने के बाद खोनशू ने अपने अगले अवतार के लिए ब्लेड को चूज किया था, जो कि सॉर्ट ऑफ अपना मार्शल आर्ट वाला ही ब्लेड था। बस इसमें मार्शल आर्ट ने इसको डब नहीं किया था, जहाँ पर ब्लेड के पास अपने वेम्पायर्स की पावर्स तो थी, पर उसके साथ खोनशू की मून वाली पावर्स भी थी, जिसकी वजह से ब्लेड नाइट का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही कूल था। लाइक वो स्पाइडर सेंस की तरह अपनी सेंसिस से खतरे को पहचान रहा था। इवन उसकी फाइट करने की स्टाइल भी बहुत ज़्यादा कूल थी, स्पेशली जब उसकी फाइट गोस्ट से हुई थी। लाइक वो बहुत ज़्यादा कूल था। और इसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि मूवी का जितना भी एक्शन था वो इन्होंने लास्ट एपिसोड के लिए बचा के रखा था, एंड लास्ट एपिसोड में इन्होंने पूरा एक्शन अच्छे से डिलीवर किया। लाइक पहले के 3 एपिसोड अगर तुम देखोगे तो उसमें बहुत कम एक्शन सीक्वेंस थे, वहीं पर इन्होंने लास्ट एपिसोड में सारा ही एक्शन निचोड़ दिया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा कूल तो वो स्पाइडरमैन का ज़ॉम्बीज के हेड चॉप करने वाला सीन था। उस सीन को तुमने ट्रेलर में भी देखा होगा। वहीं पर जैसा मैंने पहले भी कहा, ब्लेड नाइट का कैरेक्टर इसकी हाईलाइट था। वहीं पर लास्ट एपिसोड में उसके भी एक्शन सीक्वेंस बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे देखने में, जिसके साथ मिस मार्वल की पावर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ की गई थी लास्ट एपिसोड में। ऑल्सो इस यूनिवर्स में मिस मार्वल मेन कैरेक्टर थी, एंड शो में जितनी भी ज़ॉम्बीज रिलेटेड चीज़ें हो रही थी वो कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड थी। वहीं पर इसमें एक प्रॉब्लम यह भी थी कि ये शो काइंड ऑफ क्लिफ हैंगर पर ख़त्म हुआ है, जिसका मतलब है इसका एक और सीज़न आएगा। एंड भाई सच बताओ तो इसके एक और सीज़न की ज़रूरत नहीं थी। एक और एपिसोड डाल के अच्छे से शो को ख़त्म किया जा सकता था, पर नहीं, अब ये इसका एक और सीज़न बनाएंगे, एंड आई डोंट थिंक इसके एक और सीज़न की ज़रूरत है। एंड ओवरऑल मैं कहूँगा ये बहुत ठीक ठाक शो था, एंड इतनी कुछ खास ज़रूरत भी नहीं थी इस शो की। पर फिर भी अगर तुम चाहो तो एक बार इसको देख सकते हो, सिर्फ इसके एक्शन सीक्वेंस के लिए एंड जो ब्लेड नाइट का कैरेक्टर था उसके लिए। पर उसके अलावा तो शो इतना कुछ खास नहीं था। एंड बस इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।